मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और कल हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम का पार्ट 1, जिसमें हमने संख्याओं के बारे में सीखा था कि संख्याएं कैसी होती हैं, कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, कौन सी संख्या सम होती है, कौन सी विषम होती है, कौन सी भाज्य होती है, कौन सी अभाज्य होती है, कौन सी संख्या परिमेय संख्या होती है, कौन सी अपरिमेय संख्याएँ होती हैं। तो इस तरह का हमने कल संख्याओं को पहचानना सीखा था। तो जिस भी स्टूडेंट ने वह वीडियो नहीं देखा है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो पहले वह वीडियो देख लें, ठीक है, ताकि आज की वीडियो उन्हें अच्छे से समझ में आ सके। आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता के नियम। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से हमारे साथ जुड़ जाइए पेन कॉपी के साथ, ठीक है। चलिए फटाफट, जैसे कि हम विभाज्यता के नियम पढ़ने वाले हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी संख्या कब किसी संख्या से विभाजित होती है, ठीक है। याद रखिएगा, वह संख्या, कोई भी संख्या तभी उस संख्या से विभाजित होगी, कोई भी संख्या तभी किसी संख्या से विभाजित होगी जब वह संख्या उसमें खुद से मौजूद होगी। जैसे मैं एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने 24 ले लिया, ठीक है। 24 क्या 2 से विभाजित होगा? हाँ होगा, क्योंकि 24 में 2 पहले से ही मौजूद है। देखिए 24 को यदि हम फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4, 4 तेईं 12 दूनी 24, 24 में 2 मौजूद है, इसलिए यह 2 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। 24 4 से विभाजित हो जाएगा। हाँ, 24 4 से भी विभाजित हो जाएगा, क्योंकि 2 दूनी 4, इसमें भी क्या है, 4 मौजूद है, इसलिए 24 4 से विभाजित हो जाएगा। याद रखिएगा, जैसे मैंने बोला 24 4 से विभाजित हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 इसमें मौजूद है, और ये जो बची हुई संख्या है यही इसका क्या है, भागफल है। याद रखिएगा, विभाजित करने पर उसका पहले फैक्टर करिए, फैक्टर करने के बाद जिस भी संख्या से हम काट रहे हैं, जैसे 2 से 2 कट गया, अब बची कितनी संख्याएं, इतनी संख्याएं बची है, तो यही इसका क्या हो गया, भागफल हो गया, ठीक है। देखिए 2 दूनी 4 तेईं 12, 12 ही इसका भागफल है। यदि हम 4 से विभाजित करते हैं, किससे, 24 को हम 4 से विभाजित करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तेईं 12 दूनी 24, 4 इसमें मौजूद है, इसलिए यह 4 से भी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 दूनी 4, ये 4 मौजूद है, 2 दूनी 4, 4 मौजूद है, तो 4 से 4 डिवाइड हो जाएगा, बचे कितना, 3 दूनी 6, इसीलिए यह 3 दूनी 6 क्या हो जाएगा, अपना भागफल हो जाएगा। तो इसी तरह से ये सीख लीजिए आप कि कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब वह उसमें मौजूद होगी। ये बताइए आप कि जैसे मैं बोलूँ आपसे कि 24 7 से विभाजित हो जाएगी, क्या, कभी नहीं होगी, क्योंकि इसमें 7 कहीं दिख रहा है आपको, क्या किसी भी संख्याओं का गुणा करने पर कहीं 7 आ रहा है क्या, 7 इसमें नहीं है, इसलिए यह 7 से विभाजित नहीं होगी। याद रखिएगा, 8 से विभाजित होगी क्या, हाँ 8 से विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8, देखिए 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 यहाँ पे है, यह मौजूद है, इसलिए 8 से विभाजित हो जाएगी, और भागफल क्या बचेगा हमारा, जो बचा हुआ 3 है, वही क्या होगा, हमारा भागफल। तो याद रखिएगा, कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब उसमें पहले से ही मौजूद होगा। चलिए हम पहले 1 से 13 तक का विभाज्यता के नियम पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अपने आप सब कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा आपको। 1 से 13 तक का विभाज्यता का नियम हम पढ़ेंगे, उसके बाद अगली संख्या का हम अपने से ही विभाज्यता का नियम बना लेंगे, ठीक है। 1 से 13 तक के आगे भी पढ़ेंगे जैसे विभाज्यता का नियम। जैसे 1 की बात करते हैं, तो 1 से कौन सी संख्या विभाजित होगी, 1 के बारे में आप यह जान लीजिए कि 1 ऐसी संख्या है जो हर किसी संख्या को विभाजित कर देती है, लेकिन किसी से भी विभाजित नहीं होती है। 1 वह संख्या है जो हर किसी को विभाजित कर देती है, ठीक है, हर किसी को विभाजित कर देती है, लेकिन किसी से भी विभाजित नहीं होती है। 1 किसी से भी विभाजित नहीं होती है, लेकिन हर संख्या को विभाजित कर देती है। जैसा कि मैंने आपको बताया, 1 हर किसी संख्या में मौजूद होता है, इसलिए 1 हर किसी संख्या को विभाजित कर देगा, ठीक है। अब 2 की बात करते हैं, तो 2 के विभाज्यता के नियम क्या हैं, तो जिस भी संख्या का अंतिम का अंक, जिस भी संख्या के अंतिम का अंक 0 0 2 4 6 8 होगा, वह संख्या, वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। जिस भी संख्या के अंतिम अंक 0 2 4 6 8 होंगे, वह पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। अब देखिए 2 से विभाजित हो जाएगी, या फिर हम यह कहें जिसका अंतिम अंक क्या हो, सम हो, जिसका अंतिम अंक क्या हो, सम हो, जिसका अंतिम अंक क्या हो, सम हो, वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी, 2 से विभाजित हो जाएगी। 4 की बात करते हैं, देखिए 4 के विभाज्यता के नियम क्या है, 4 को पहले फैक्टर करिए, तो 2 की पावर क्या आएगा, 2,
2 की पावर 2। इससे हम याद रखेंगे जिस भी संख्या का अंतिम अंक 2 होगा, जिस भी संख्या का अंतिम अंक अंतिम का 2 अंक, जिस भी संख्या के अंतिम का 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो जाएगा, जिस भी संख्या का अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएगा, वह पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं देख लीजिए, ठीक है, 648 ले लेते हैं, 648 ले लेते हैं, ठीक है। यह संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी क्या? तो पूरी की पूरी संख्या में आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं है। आपको दिख रहा है 48 है, यहाँ पे 4 एक कम 4, 4 दूनी 8। यह पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसका अंतिम 2 अंक किससे विभाजित हो रहा है? 4 से विभाजित हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कोई संख्या ले लेते हैं 976, इधर कुछ भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। ये पूरी की पूरी संख्या क्या 4 से विभाजित हो जाएगी क्या? तो चलिए हम अंतिम का 2 अंक उठाते हैं और 4 से विभाजित करके देखते हैं। तो 4 एक कम 4, 4 9 36। हाँ, अंतिम का 2 अंक 4 से विभाजित हो रहा है, इसलिए पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 4 से विभाजित हो जाएगी। तो उम्मीद है 4 से विभाजित करने का नियम आपको समझ में आ गया होगा। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम यह कहता है, 8 को पहले तोड़िए, ठीक है। 2 की पावर कितनी? 3, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3। तो मतलब जिस भी संख्या का अंतिम 3 अंक लास्ट का 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाए, वह पूरी की पूरी संख्या किससे डिवाइड हो जाएगी? 8 से डिवाइड हो जाएगी। जिस भी संख्या का अंतिम का 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए, वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। जैसे मैं ले लूँ यहाँ पे 1 5 9 2 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ 8 से विभाजित हो जाएगी क्या, यह जानने के लिए हम क्या करेंगे? लास्ट के 3 डिजिट उठा लेंगे। अब इसको विभाजित करके देखेंगे क्या यहाँ 8 से विभाजित हो रहा है क्या? हाँ, 8 दूनी 16, ठीक है। बचा कितना? 4, 8 6 48, कट गया। मतलब ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 8 से विभाजित हो जाएगी। मतलब 8 से विभाजित हो जाएगी कोई संख्या की नहीं, यह चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? पूरी की पूरी संख्या में भाग देने से अच्छा है कि हम अंतिम का 3 अंक उठाएंगे और वह संख्या विभाजित करके देखेंगे। अंतिम का 3 अंक उठाएंगे और उस 3 अंक को 8 से विभाजित करके देखेंगे। यदि पूरा पूरा भाग चला जाता है तो वह संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगी, याद रखिएगा। और याद रखिएगा, यदि मैं ऐसा पूछूं कि 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो यदि शेषफल कुछ नहीं बच रहा, मतलब पूर्णतः विभाजित हो रहा है, मतलब शेषफल कितना है? 0। यदि विभाजित करने पर कुछ शेष बच रहा है, मतलब रिमाइंडर बच रहा है, तो वही उसका क्या होगा? शेषफल होगा पूरी संख्या को विभाजित करने पर। यदि शेषफल भी पूछे आपसे तो पूरी संख्या में विभाजित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अंतिम का 3 अंक उठाइए और 8 से विभाजित करके देखिए, जो भी हमारा शेष बचेगा वही पूरी संख्या को विभाजित करने पर शेष बचेगा, ठीक है। चलिए अब उसके बाद इसी तरह से हम 16 का भी कर सकते हैं। मतलब 2 की पावर कितनी हो जाएगी? 4, 2 की पावर 4 16, मतलब अंतिम का 4 अंक, लास्ट का 4 अंक यदि 16 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 16 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह हम 32 का भी कर सकते हैं। 32 मतलब 2 की पावर 5, मतलब अंतिम 5 अंक यदि किससे विभाजित हो जाए? 32 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या 32 से विभाजित हो जाएगी। याद रखिएगा, अंतिम का 5 अंक। यदि कोई यह पूछे कि 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, किसी संख्या में 32 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा, तो लास्ट के उस संख्या का लास्ट का 5 डिजिट उठाइए और उस 5 डिजिट को विभाजित करके देखिए। विभाजित करने पर जो भी शेषफल आएगा तो वही 32 से विभाजित करने पर पूरी संख्या का शेषफल आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। इसी तरह हम 64 का भी कर सकते हैं। 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6, भाई 32 दूनी 64, मतलब 2 की पावर कितना आ जाएगा? 6, 2 की पावर 6 है, 2 की पावर 6, तो मतलब अंतिम का 6 अंक। 64 के लिए क्या होगा? अंतिम का 6 अंक किससे विभाजित हो जाए? 64 से, तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 64 से। इसी तरह 2 4 16, 2 4 8 16, 32 64 किसी का भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब किसका सीखते हैं हम? याद रखिएगा, हम 3 और 9 का एक साथ पढ़ेंगे, 3 और 9 का एक साथ पढ़ेंगे।
उसके बाद 7, 11 और 13 का एक साथ पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा हम देखते हैं अब बचा कौन सा, 4 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। अब बात करते हैं 5 की। अब बात करते हैं किसकी, 5 की। तो जिस भी संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होगा, 0 या 5 होगा, वही संख्या 5 से विभाजित होगी। जिस भी संख्या का अंतिम का अंक 0 या 5 होगा, वही संख्या 5 से विभाजित होगी, वरना नहीं होगी। जैसे मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, ये लिखा, ठीक है, ये। अब देखिए इसका अंतिम का 5 अंक है, मतलब 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। यदि यहाँ अंतिम अंक क्या होता हमारा 0 होता, फिर भी पूर्णतः विभाजित हो जाती। यदि अंतिम अंक क्या है हमारा 3 है, अंतिम अंक क्या है 3 है, तो बताइए क्या 5 से विभाजित होगा क्या, कभी नहीं होगा। यदि पूछ लिया शेष क्या बचेगा, 5 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा, तो देखिए ये क्या है 5 और 3 है, तो शेषफल कितना बचेगा 3 ही, क्योंकि 53 है। कितना है 53, 50 और 3 53, तो 50 तक तो कट जाएगा, बचेगा कितना 3 बचेगा। तो शेषफल कितना बचेगा हमारे पास 3 ही बचेगा, ठीक है। 5 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचेगा 3। यदि यहाँ क्या होता 57 होता, कितना होता 57, लास्ट में क्या होता 57। तो एक बात बताइए, यदि मैं इससे पूछूं 5 से विभाजित करने पर इस संख्या का शेषफल क्या बचेगा, 5 से विभाजित करने पर इस संख्या में शेषफल क्या बचेगा, तो देखिए 55 लास्ट में कट जाएगा 5, ठीक है, 5 कट जाएगा, बचेगा कितना इससे 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, तो शेषफल क्या बचेगा 2 हमारे पास, ठीक है। यही क्या है हमारा 5 से विभाजित करने का नियम है, ठीक है। उसके बाद किसका पढ़ते हैं हम 10 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 10 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं 10 की। तो याद रखिएगा जिस भी संख्या का अंतिम अंक लास्ट डिजिट क्या होगा 0 होगा, 0 होगा, वही संख्या 10 से विभाजित होगी। सिर्फ और सिर्फ वही संख्या 10 से विभाजित होगी पूर्णतः जिसका अंतिम अंक क्या होगा 0 होगा, जिसका अंतिम अंक क्या होगा 0 होगा। उसके बाद क्या करते हैं हम, अब किसकी बारी आई 6 की बात करते हैं। तो जब हम 6 की बात करेंगे, अभी 6 के पहले हम किसका बात कर लेते हैं 3, 9 और 3 की बात कर लेते हैं। 3 की विभाज्यता के नियम क्या है, तो मैं बता दूं यदि बुक की मेथड आप सीखेंगे तो बुक ये कहता है कि 3 वह संख्या, मतलब दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाए तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 3 से विभाजित हो जाएगी। दी गई संख्याओं के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। लेकिन हम ये नहीं करने वाले हैं, हम दूसरा मेथड यूज करेंगे, ठीक है। 3 से विभाजित करने का दूसरा मेथड यूज करेंगे, इसको बोलते हैं डिजिटल सम मेथड से हम क्या करेंगे 3 और 9 के डिविजिबिलिटी रूल को पढ़ेंगे डिजिटल सम मेथड से। जैसे ये क्या होता है, तो हम जो भी अंक दिए रहेंगे उनका सम क्या करना है, हमको 9 करके उसको काट देना है, ठीक है। 9 करके उसको क्या कर देना है, काट देना है। जैसे यहाँ पे 3 4 5 6 3 4 5 0 2, ठीक है। क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी क्या, मैं आपसे पूछूं क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी क्या, तो आप इसका डिजिटल सम 9 करिए। क्या करिए 9 करिए। देखिए किसी भी संख्या को जोड़ने पर 9 बनाइए, 9 बनाइए। 5 4 9, देखिए 6 3 9, बच गया कुछ नहीं बचा, 5 4 9, ठीक है। अब कितना बचा 3 और 2 5, कितना बचा है 5। तो अभी 3 से और डिवाइड होगा, तो 3 से एक बार और डिवाइड हुआ तो बचा कितना 2, कितना बचा 2। तो शेष क्या बचेगा 2 बचेगा। जब इस पूरी की पूरी संख्या को विभाजित करने पर शेष कितना बच रहा है 2 बच रहा है, तो मतलब यह पूरी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब दूसरा कोई एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए जैसे इसका क्वेश्चन कैसे आता है, कोई भी संख्या लिख दिया आपको यहाँ पे, ठीक है, कह दिया इस संख्या को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, क्या आएगा शेष क्या आएगा, किससे विभाजित करने पर 3 से विभाजित करने पर। तो वही जो मैंने आपको सिखाया, आप क्या करेंगे डिजिटल सम कितना करेंगे 9 करेंगे। आप किसी भी संख्या को जोड़ के 9 बनाइए, ठीक है। 5 4 9, देखिए 6 3 9, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ 6 5 11, 11 में यदि 9 का भाग देंगे तो कितना बचेगा 2 बचेगा, कितना बचेगा 2, और 5 7 2 9 हो जाएगा, बचे कितना 6, बचा कितना 6। और फिर किससे डिवाइड कर देंगे 3 से, 3 दूनी 6, बचा कितना 0।
शेष कितना बचा 0, मतलब यहाँ पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक बार और करते हैं, जैसे छोटी संख्या लेते हैं कोई, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं, छोटी संख्या लेते हैं, ये लीजिए। ठीक है, क्या यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी क्या? और 3 से विभाजित होने पर इसका शेष फल क्या बचेगा? क्या बचेगा? शेष क्या बचेगा? ठीक है, रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक, तो देखिए आप डिजिटल सम 9 करिए, किसी भी संख्या को जोड़ के अंकों को जोड़कर क्या करना है आपको 9 बनाना है। ठीक है, 6 3 9, 6 4 10, 10 है ना, 6 4 10 हो रहा था, कितना हो रहा था? देखिए यहाँ पे 6 था और ये 4 था, 6 4 10, बचा कितना? 1 बचा। 9 भाई 10 में से 9 गया 1, 6 4 10, बचा कितना? 1। ठीक है, 1 बचा, मतलब शेषफल कितना बच रहा है? 1। शेषफल कितना बच रहा है? 1, मतलब पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इतना बड़ा, क्या यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी क्या? 3 से विभाजित करने पर इसका क्या बचेगा, मतलब शेषफल क्या बचेगा, ये भी निकालना है आपको। शेष क्या निकाल लेंगे? ठीक है, शेष क्या बचेगा? अब देखिए आप इसको फिर से वही डिजिटल सम 9 करिए, तो देखिए आप 5 4 9, 6 3 9, अब देखिए 4 3 7 2 9, 4 3 7 और 2 9, बचा कितना? 1, बचा कितना? 1। शेषफल कितना बचा है अपने पास? 1 बचा फिर से। ठीक है, ये हो गया हमारे 3 से विभाजिता का नियम। ऐसे हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल में। ठीक है, 3 से कटेगा कि नहीं, कोई भी संख्या 3 से कटेगा कि नहीं। अब चलिए 9 की बात करते हैं हम। 9 का भी इसी तरह है, आपको डिजिटल सम 9 ही बनाना है। ठीक है, किसी भी संख्या को उठाना है और डिजिटल सम उसका क्या बनाना है? 9 ही बनाना है। ठीक है, इसी तरह से कोई भी संख्या लिखिए यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने पूछा यहाँ पे क्या यह पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी क्या? और 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या बचेगा? ठीक है, तो वही करिएगा आप। डिजिटल सम कितना बनाना है आपको? 9 बनाना है। डिजिटल सम क्या करना है? 9 बनाना है। 6 3 9, 9 से 9 खुद ही कट गया। अब देखिएगा 6 3 9, और देखिए इधर 6 5, देखिए बचे कितना? 6 5 11, 11 में 9 गया, बचा कितना? 2। ठीक है, और ये देखिए 4 और 2 6, बचा कितना? 6। अब 6 में किससे भाग जाएगा? क्या 9 से भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, मतलब शेषफल कितना बचा है? 6 अपने पास। ख़त्म काम। ऐसे चेक करेंगे हम। ठीक है, एकदम थोड़ा सा आप सीख जाएंगे तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। थोड़ा सा अभी दिक्कत हो रही होगी, पता है मुझे। अच्छे से इसको देखिए और समझिए। ठीक है, एक आध एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। ठीक है, तो 2 3 4 5, ठीक है, 7 2 3 6, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखिए यह संख्या 9 से विभाजित होगी क्या, और शेष क्या बचने वाला है? शेष क्या बचने वाला है? ठीक है, तो आप वही करिए, डिजिटल सम 9 करिए। आप देखिए 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9, कट गया, बचा कितना? 3 2 5, कितना बचेगा? 5। अब 5 में 9 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, तो 5 ही क्या बचा है? शेष बचा है। कितना बचा है? शेष कितना बचा है? 5। तो आपको क्या करना है? अंकों को जोड़ना है और 9 के बराबर करना है। क्या करना है? किसी भी अंक को जोड़ना है। आप 2 भी अंक जोड़ सकते हैं, 3 भी अंक जोड़ के 9 बना सकते हैं, 4 भी अंक जोड़ के 9 बना सकते हैं। किन्हीं भी अंकों को जोड़ के 9 बना के आपको उसको क्या कर देना है? कट कर देना है। ठीक है, अब जो बचेगा वही आपका क्या होगा? शेषफल होगा। यदि कुछ नहीं बच रहा है तो वह संख्या पूरी तरह से डिवाइड हो रही है, ये बात याद रखिएगा। इसी तरह से हो गया। अब चलिए 3 और 9 का भी हो गया अपने पास। किसका हो गया? 3 और 9 की बात भी हो गई। ठीक है, अब किसकी बात करते हैं हम? 3 और 9 की बात हो गई, तो अब 6 की बात कर लेते हैं। कोई भी संख्या 6 से विभाजित कब होगा? तो एक बात बताइए, 6 को तोड़िए। क्या करिए? 6 को तोड़िए। 2 तिहाई 6, मतलब जो संख्या 3 से 2 से कट जाएगी और 3 से कट जाएगी, जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगी, वह संख्या, वह पूरी की पूरी संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाए वह 6 से कट जाएगा। वह संख्या जो 2 और 3 दोनों से कट जाएगा वह 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए एक बार और लेते हैं, 6 से एग्जाम्पल ले लेते हैं, 6 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे कोई भी संख्या लिख दिया मैंने। ठीक है, अब देखिए क्या यहाँ पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी क्या?
तो देख लेते हैं 6 से विभाजित हो जाएगी क्या। तो मैंने क्या बोला है, जो 2 से भी हो जाए और 3 से भी हो जाए। तो 2 से हो जाए क्या, हाँ अंतिम अंक सम है इसलिए 2 से हो जाएगा। अब हम 3 से चेक करते हैं। तो 3 से विभाजिता के नियम मैंने क्या बताया है, आप इसका डिजिटल सम कितना करेंगे, 9 करेंगे। आप इसका डिजिटल सम कितना करेंगे, 9 करेंगे। तो 6 3 9, 5 4 9। अब देखिएगा 6 3 9 5 4 9 हो गया। अब 6 और 3 9, बचा कितना 4, बचा कितना 4, शेष कितना बचा है 4। अब देखिए फिर से 3 से भाग जाएगा इसमें, 3 एक कम 3, बचे कितना 1 बचा है, 1 बचा है। मतलब यहाँ पूरी तरह से विभाजित नहीं होगा किससे, 6 से, क्योंकि शेष कितना बच रहा है 3 से विभाजित करने पर 1 शेषफल बच रहा है। जब 3 से विभाजित करने पर 1 शेषफल बच रहा है तो यह संख्या किससे नहीं जाएगी, 6 से विभाजित नहीं होगी। चलिए आगे चलते हैं, एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक एग्जाम्पल और उठा लेते हैं। चलिए ये हो गई संख्या कोई, ठीक है। ये क्या यह संख्या 6 से विभाजित होगी क्या, 6 से विभाजित होगी क्या, यह संख्या पूरी की पूरी संख्या 6 से विभाजित होगी क्या, नहीं। देख लेते हैं, लास्ट में क्या है 0 है, और किसी संख्या के लास्ट में 0 होता है वह संख्या सम संख्या कहलाती है। तो ये क्या हो गया, यह 2 से विभाजित हो जाएगा, 2 × 3 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 6 से विभाजित हो जाएगा। अब 2 से तो हो रहा है, अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 से चेक करने के लिए मैंने आपको डिजिटल सम क्या करना पड़ेगा, 9 करना पड़ेगा। तो 6 3 9, और देखिए 6 3 9 हो गया। अब देखिए 6 4 10, बचा कितना 6 4 10, यहाँ 6 4 10 हो रहा है तो बचा कितना 1, 2 और 1 3, 2 और 1 3, और 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, ठीक है। फिर से देख लेते हैं, देखिए क्या लिखा है 2 3 6 4, 2 3 6 4 6 और 0 है, यही संख्या है पूरी की पूरी, देख लीजिए यही संख्या है। तो मैंने बताया आपको 2 से तो कट रहा है, अब 3 से चेक कर लेते हैं। तो अब देखिए 6 और 3 9, अब देखिए 6 4 10, बचा कितना 1, 2 और 1 3, और 3 से 3 बना तो 3 से 3 कट गया। मतलब यह पूरी की पूरी संख्या किससे कट रही है, 3 से कट रही है। पूरी की पूरी संख्या किससे कट रही है, 3 से कट रही है। जब पूरी की पूरी संख्या 3 से कट रही है मतलब यह 2 से भी कट रही है और 3 से भी कट रही है, तो 6 से भी कटेगी, ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक, एक आखिरी एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये हो गई, ठीक है। यह संख्या 6 से विभाजित होगी क्या, यह देख लेते हैं, ठीक है। तो अंतिम अंक क्या है, 2 है, मतलब अंतिम अंक 4 है, जो कि 2 से किससे हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। सम है मतलब 2 से विभाजित है। अब 3 से चेक करना है, तो वही डिजिटल सम, तो 6 3 9। अब देखिए 6 3 9, 6 4 10, बचा कितना 1, और 4 और 1 5, कितना बचा 5। तो क्या विभाजित हो रही है क्या, नहीं। तो यह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। ये हो गया आपका 6 का हो गया सिस्टम, क्या हो गया 6 का सिस्टम हो गया। अब बचे क्या हैं अपने पास, बचे क्या हैं 7 11 और 13, बचे क्या हैं अपने पास 7 11 और 13। 7 11 13 की बात करते हैं, 7 11 और 13 की बात करते हैं, ठीक है। 7 11 और 13 की बात करते हैं। 7 11 13 का डिविजिबिलिटी रूल एक ही है, ठीक है, तीनों का एक ही डिविजिबिलिटी रूल है। 7 11 13 का तीनों का एक ही डिविजिबिलिटी रूल है, ठीक है। तो चलिए जैसे कोई संख्या लिखी है, ठीक है, ठीक है, मान लीजिए ये संख्या लिखी है आपकी, ठीक है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये संख्या लिखी है। अब आपको चेक करना है क्या यह संख्या में 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्या ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, क्या ये संख्या 13 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो चलिए चेक करते हैं। इसका नियम ये कहता है आप 3 3 का क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे। क्या करेंगे, 3 3 का क्या करेंगे आप, पेयर बनाएंगे। तो चलिए इस तरफ से 3 3 का पेयर बनाएं, 3 3 का पेयर बना लिए,
और इस पेयर को आपस में घटाना है। 3 का पेयर बनाया तो क्या बना है 808 बना है। फिर यहाँ 3 का पेयर बनाया तो क्या बनाना है 808 बना है। और इन दोनों का अंतर निकालना है। तो इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 0। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 0। तो आपको पता है इन दोनों का अंतर 0 आ रहा है। और 0 में 7 का विभाग चला जाएगा, 11 का भी विभाग चला जाएगा और 13 का विभाग चला जाएगा। मतलब यह संख्या यह संख्या तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगा। तो आपको क्या करना है 3-3 का पेयर बनाना है। क्या करना है 3-3 का पेयर बनाना है और उस पेयर को आपस में घटा देना है। 3-3 का पेयर बना के आपस में क्या कर देना है घटा देना है। ठीक है। और घटाने पर जो भी संख्या बचेगी उस संख्या में इन तीनों का भाग देके देखना है बारी बारी से। जिस भी संख्या का भाग इस बची हुई संख्या में चला जाएगा उस संख्या से यह दी हुई संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए इसको। पहले हम उन संख्याओं का 3-3 का पेयर बनाएंगे। ठीक है। दी गई संख्याओं का हम 3-3 का पेयर बनाएंगे और पेयर बनाने के बाद ठीक है दोनों को आपस में क्या करेंगे घटाएंगे। और घटाने के बाद जो भी संख्या बचेगी उस संख्या में तीनों से भाग देंगे। किससे भाग देंगे तीनों से भाग देंगे। जिस भी संख्या का इस बची हुई संख्या में भाग चला जाएगा उस संख्या से यह संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है। कोई और संख्या ले लेते हैं। देखिए जैसे हमने लिख लिया 1001। क्या लिख लिया 1001। ठीक है। क्या लिख लिया हमने 1001 लिख लिया। तो आपको क्या करना है 3-3 का पेयर बनाना है। देखिए 3 का पेयर बनाए तो 001 का मतलब 1 ही होगा। और इधर 3 का पेयर तो बन नहीं रहा तो आगे 0 लगा सकते हैं, कोई बात नहीं। ये बना कितना ये भी 1 ही बना। ठीक है। तो इससे घटाएंगे तो कितना आएगा 0। और 0 में तीनों का भाग चला जाएगा। ठीक है। 0 में किसका भाग चला जाएगा तीनों का भाग चला जाएगा। मतलब यहाँ संख्या तीनों संख्या से विभाजित होगी। 1001 तीनों संख्याओं से विभाजित होगी। उसके बाद कोई और देखते हैं। इसका नियम यह निकल के आया जैसे मैंने आपको रिपीट कर दिया 3 3 3 3 और 3 और ये 3। ठीक है। अब 3-3 का पेयर बनेगा। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। ठीक है। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार इसको पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये 3-3 का पेयर बनाया, 333 माइनस किया इसको आपस में तो आया कितना 0। और 0 में तीनों का भाग चला जाएगा। तो याद रखिएगा कोई संख्या यदि 6 बार कोई डिजिट यदि 6 बार रिपीट हो रही है तो उस संख्या से बनी संख्या उस डिजिट से बनी संख्या इन तीनों संख्याओं से विभाजित हो जाएगी। कोई भी संख्या यदि 6 बार रिपीट हो रही है या 12 बार रिपीट हो रही है तो 3-3 का पेयर बनाने पर क्या हो जाएगा वहाँ संख्या पूर्णतः इन तीनों से विभाजित हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे यदि यह डिजिट ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे। यह डिजिट ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे। ठीक है। डिजिट ज़्यादा हो गया तो क्या करेंगे। मान लीजिए ये हो गया, इतने डिजिट हो गए अपने पास, तो ये पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी। क्या 7 से हो जाएगी, क्या 11 से हो जाएगी, क्या 13 से हो जाएगी। क्या ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे वही करेंगे। 3-3 का हम पेयर बना लेते हैं। ये पहला पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया और ये चौथा पेयर बन गया। ठीक है। तो आप याद रखिएगा पहले तीसरे मतलब विषम वाले पेयर को आपस में जोड़ना है और सम वाले पेयर को आपस में जोड़ना है। जब विषम वाले पेयर को आपस में जोड़ेंगे, जब विषम वाले मतलब 1 और 3 वाले पेयर को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 6 6। ठीक है। और जब 2 और 4 मतलब सम वाले पेयर को आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा 6 6 6। और इन दोनों पेयर को जोड़ने के बाद आपस में क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा हमारा घटाने पर 0 आएगा। घटाने पर 0 आएगा मतलब 0 में इन तीनों से भाग चला जाएगा। मतलब यह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी 7 से भी हो जाएगी, 11 से भी हो जाएगी और 13 से भी हो जाएगी। ठीक है। तो ये 7 11 और 13 का डिविजिबिलिटी रूल था। ठीक है। तो इससे आपको क्या पता चला कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो रही हो। ठीक है। कोई भी संख्या 6 बार रिपीट हो रही हो या फिर कोई भी अंक 6 बार रिपीट हो रहा है, ये बोल सकते हैं हम। कोई भी संख्या किसी भी अंक से मतलब कोई भी अंक 6 बार रिपीट हो रहा है उससे मिलकर बनी है संख्या तो वह संख्या 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। अब यहाँ से हमारा जो आता है
11 से एक अलग रूल होता है, 11 का एक अलग नियम होता है जिस पर हमारा क्वेश्चन बनता है। क्या बनता है? 11 का एक अलग रूल होता है जिस पर हमारा क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है। हम उस क्वेश्चन को कर लेते हैं, ठीक है। तो एक अलग से 11 के विभाज्यता का नियम होता है, उस पर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा 11 से अलग से विभाज्यता का नियम क्या होता है? दी गई संख्याओं, जो भी संख्या दी है, दी गई संख्याओं के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर। ध्यान से सुनिएगा, दी गई संख्या के सम स्थानों के अंकों का योग और विषम अंकों के स्थानों के योग का अंतर, ठीक है। सम स्थानों के योग का अंतर, सम स्थान मतलब दूसरे स्थान पर, चौथे स्थान पर, छठवें स्थान पर, आठवें स्थान पर, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थान मतलब क्या हो जाएगा आपका? 1, 3, 5वें स्थान पर, पहले, तीसरे, 5वें स्थान पर, ठीक है, जो संख्या बनेगी, ठीक है, अंकों का योग, ठीक है, आपस में अंकों का योग का अंतर, ठीक है। सम स्थानों के अंकों के योग का अंतर, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर किससे विभाजित हो जाए? 11 से विभाजित हो जाए, या फिर हम ये कहें कि 0 या 11 का गुणा जाए। क्या है? गुणा जाए, ठीक है। वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। कोई भी संख्या क्या है? 0 या 11 का गुणा जाए, ठीक है। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर। 0 या 11 का क्या हो? गुणज। गुणज का मतलब होता है 11 के गुणा में आने वाला, ठीक है। 0 और 11 का गुणा जाए तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं इसको। आपको समझ में नहीं आया होगा लगता है, ठीक है। चलिए, जैसे मान लिया ये संख्याएं हो गई, ठीक है, लिख दिया मैंने ऐसी संख्या, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बोला? सम स्थान, पहले विषम ले लेते हैं। 1, 3, 5, 7, इनको उठा लेते हैं, जोड़ लीजिए। 5, 6, 5, 11, 11, 6, 17, 3, 20, ठीक है। फिर से जोड़ लेते हैं। 6, 5, 11, 11, 6, 17 और 17, 3, 20, 20 हो गया। ये हो गया विषम स्थान, ठीक है। फिर 3, 3, 6, 4, 10, ठीक है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। तो यह 11 से विभाजित होगा क्या? कभी नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या बोला था? 0 आए या 11 का गुणा जाए। 0 आए या 11 का क्या आए? गुणा जाए, तो वह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से। लेकिन ये नहीं होगी, इसका अंतर कितना आ रहा? 10 आ रहा, ठीक है। यदि मैं यहीं पे इसको चेंज कर देता, क्या कर देता? 4 कर देता। क्या कर देता? 4 कर देता। तो फिर क्या आता? देखिए, विषम स्थान 6, 5, 11, 11, 6, 17, 4, 21, कितना आ जाता? 21 आता। और विषम सम स्थान क्या हो जाएगा? 3 और 3, 6, 4, 10, 10 आया। इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 11 आ रहा है। क्या आ रहा है? 11। मतलब यह पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। यदि यहाँ 4 बना दिया तो, ठीक है, पहले 3 था, इसको 4 कर दिया मैंने। तो पहले 20 आ रहा था, तो 20 में 10 घटा रहे थे तो 10 आ रहा था। तो 11 या 11 का गुणज तो नहीं आ रहा था। मैंने बोला 0 या 11 का गुणा जाए। तो जब मैंने यहाँ पे 4 कर दिया तो ये क्या बनने लगा? देखिए, विषम वाला 20 बन गया, 21 बन गया। कितना बन गया? 21। और सम वाले स्थान को जोड़ें तो 3, 3, 6, 4, 10, 10 हुआ। 21 और 10 को घटाए तो कितना है? 11 आया। जब 11 आया तो मैंने क्या बोल रहा था? 0 या 11 का गुणज, 0 या 11 का गुणज, वह संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। तो यह संख्या क्या? 11 का गुणज आ रहा है, तो यहाँ पूरी की पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से विभाजित हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इस पर और ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे, ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कौन सी संख्या रखी जाए, ठीक है।
कौन सी संख्या, मतलब छोटी से छोटी संख्या रखी जाए जिससे हमारी पूरी संख्या किससे विभाजित हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए। तो आप क्या करिए, पहले विषम स्थानों को जोड़िए। ठीक है, ये विषम स्थान है, 3 4 3 7 6। ठीक है, देखिए 4 और 3 7, 7 6 13, 13 4 कितना हो गया, 13 4 हो गया 17, 17 और ये बस 17 आ रहा। कितना आ रहा है यहाँ पे, 17 आ रहा। अब विषम वालों को जोड़िए। देखिए अब सम वाले को जोड़ते हैं, किसको, सम वाले को। तो यहाँ स्टार है तो 3 है, 3 5, ठीक है, 3 5 और 3। देखिए तो 3 5 3 8 3 11, कितना आ रहा है, 11। और ये यहाँ पे क्या आ रहा है, स्टार। इन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए, एक बार बताइए। 0 या 11 का गुणज बनाना है हमको, तो एक बार बताइए 0 कैसे बनेगा, 0 कैसे बनेगा, हमको एक ही अंक यहाँ पे लेना है। यदि हम 11 में कितना जोड़ दें, 11 में हम जोड़ दें कितना, 6, तो 11 और 6 कितना हो जाएगा, 17, और 17 में 17 चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 0, और यहाँ पूरी की पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। ठीक है, देखिए पहले, तीसरे, 5वें और 7वें वाले को उठाया तो कितना आया, जोड़ने पर हमारा 17 आया। 4 3 7, 7 6 13, 13 4 17, 17 आ गया हमारा। ठीक है, अब सम वालों को जोड़ते हैं तो स्टार है, यहाँ पे स्टार लिख दिया, 3 और 5 3 8 3 11 हो रहा है। ठीक है, अब स्टार की जगह में क्या लिख दिया जाए जिससे इसका अंतर कितना हो जाए, 0 या 11 का कोई गुणज हो जाए, या 11 हो जाए। ठीक है, 0 या 11 का कोई गुणज हो जाए। तो 11 और 6 कितना होता है, 11 और 6 17, और 17 में 17 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारा, 0 आ जाएगा। तो 0 आने पर क्या हो जाएगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या क्या रखा जाए, 6 रख दिया जाए। कितना, 6 रख दिया जाए, तो कि 11 और 6 17 हो जाए, और 17 में 17 जाएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा। ठीक है, तो 0 आने पर 11 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो ये था अपना 11 के गुणज वाला क्वेश्चन। ठीक है, 11 के विभाज्यता के नियम पर आधारित क्वेश्चन था। ठीक है, आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, विभाज्यता के नियम के ढेर सारे क्वेश्चन। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करवाएं। ठीक है, और शेयर भी करें। थैंक यू।